केवल अपने बारे में सोचो। यह वाक्य पहली बार सुनने पर कुछ लोगों को स्वार्थी, कठोर या निष्ठुर लग सकता है, लेकिन यदि इसे गहराई से समझा जाए तो इसका अर्थ बिल्कुल अलग भी हो सकता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं, समाज की राय, रिश्तों की मांग और तुलना की दौड़ में इतना उलझ जाता है कि वह खुद को ही भूल जाता है। वो यह भूल जाता है कि उसकी अपनी भी कोई पहचान है, उसकी अपनी भी भावनाएं हैं, उसके अपने भी सपने हैं। ऐसे में केवल अपने बारे में सोचो का अर्थ यह नहीं कि दुनिया से नाता तोड़ लो या किसी की परवाह मत करो, बल्कि इसका अर्थ है कि सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी खुद के प्रति समझो, अपने मन की सुनो और अपने जीवन की दिशा खुद तय करो। हम अक्सर बचपन से यह सीखते हैं कि लोगों को खुश रखना चाहिए, सबकी सुननी चाहिए, परिवार की इज्जत बनाए रखनी चाहिए, समाज क्या कहेगा इसका ध्यान रखना चाहिए। यह बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन जब इन्हीं बातों के कारण व्यक्ति अपनी खुशी, अपने लक्ष्य और अपनी शांति खो देता है, तब समस्या शुरू होती है। बहुत से लोग जीवन भर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन अंत में उन्हें यह महसूस होता है कि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। इसीलिए समय रहते यह समझना जरूरी है कि अपनी जरूरतों, अपने स्वास्थ्य, अपने मानसिक संतुलन और अपने सपनों को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्म सम्मान है। केवल अपने बारे में सोचने का एक अर्थ यह भी है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब व्यक्ति हर समय दूसरों से तुलना करता है या दूसरों की राय के अनुसार अपनी दिशा बदलता रहता है, तो वह कभी भी स्थिर नहीं हो पाता। यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब निर्णय लेना आसान हो जाता है। उस समय दूसरों की आलोचना, ताने या शंकाएं आपको कम प्रभावित करती है, क्योंकि आपका ध्यान अपने रास्ते पर होता है। यह भी सच है कि जो व्यक्ति खुद को नहीं समझता, वह दूसरों को भी ठीक से नहीं समझ पाता। यदि आप अपने मन की भावनाओं, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानते, तो आप बार बार गलत फैसले ले सकते हैं। इसलिए अपने बारे में सोचने का मतलब आत्मचिंतन करना है। यह जानना कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चीज आपको परेशान करती है, किन लोगों के साथ रहकर आप सहज महसूस करते हैं और किन परिस्थितियों में आप कमजोर पड़ जाते हैं। यह समझ धीरे धीरे विकसित होती है और इसके लिए समय निकालना पड़ता है। कई बार लोग अपने बारे में सोचो को इस रूप में भी लेते हैं कि दूसरों की परवाह करना छोड़ दो, लेकिन यह संतुलन का विषय है। यदि आप हमेशा दूसरों के लिए त्याग करते रहेंगे और खुद को पूरी तरह नजरअंदाज करेंगे, तो भीतर एक खालीपन और थकान पैदा हो जाएगी। वहीं यदि आप केवल खुद के फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वह भी सही नहीं है। सही दृष्टिकोण यह है कि पहले खुद को मजबूत बनाओ, खुद को सक्षम बनाओ, ताकि आप चाहें तो दूसरों की भी सच्चे मन से मदद कर सको। खाली बर्तन किसी को पानी नहीं दे सकता, उसी तरह खाली मन और थका हुआ व्यक्ति किसी को सच्ची खुशी नहीं दे सकता। आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, हर कोई आगे निकलना चाहता है। ऐसे माहौल में यदि आप हर किसी की सलाह, हर किसी की अपेक्षा और हर किसी की आलोचना को दिल पर लेने लगेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको यह तय करना होगा कि कौन सी राय आपके लिए उपयोगी है और कौन सी नहीं। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जिएं और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद लें। अपने बारे में सोचने का एक महत्वपूर्ण पहलू आत्म देखभाल भी है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और
भावनात्मक स्थिरता जीवन की नींव है। यदि आप लगातार काम करते रहेंगे, तनाव लेते रहेंगे और आराम या आनंद के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो धीरे धीरे आपका शरीर और मन थक जाएगा। इसीलिए कभी कभी रुककर ये पूछना जरूरी है कि क्या मैं ठीक हूं? क्या मुझे आराम की जरूरत है? क्या मुझे अपनी दिनचर्या बदलनी चाहिए? यह सवाल खुद से पूछना